हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, म्यूचुअल फंड। तो आइए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड को हम एक पूल ऑफ असेट्स बोल सकते हैं या फिर बकेट ऑफ असेट्स। जैसे कि इसमें होती हैं जो हमारी नॉर्मल स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जैसे इक्विटी शेयर। दूसरा बोल सकते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड्स। तो ये जितने भी प्रकार प्रकार की सिक्योरिटीज़ होती है ना, तो एक इसको एक बकेट बना लेते हैं। और वो जो बकेट होता है ना, उसको क्या करती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं, रिसर्च करके एनालिसिस करके अच्छे से अच्छे जो पैकेज बना के क्या करते हैं कि उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। होता है क्या है इससे कि समझ लीजिए मेरे पास पैसे कम है और मुझे खरीदना है अच्छी कंपनी का शेयर, और मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको उसी कंपनी का शेयर खरीदना है। लेट से फॉर एग्जांपल जैसे एमआरएफ का है, 74,499 का शेयर है, एक शेयर। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, मैं अगर सपोज 10,000 रुपये पे कर सकता हूँ अपने एंड से, और बाकी लोग भी ऐसी जो थोड़ा बहुत अमाउंट या फिर कोई चंक पे कर सके अमाउंट का, तो क्या होता है कि उसको पूरा एक पूल बना लेते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी उसका पूल बना के क्या करती है, उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो सबसे फ़ायदा ये होता है कि म्यूचुअल फंड में कि जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है वो लोग शुरू कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम 1 मिनट का भी नहीं है कि जाके वो शेयर मार्केट को ओपन करके देखे। तो ये दो लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है और इन दोनों लोगों को करना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है और कहीं ना कहीं जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं। और जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मिक्सचर होता है। मिक्सचर कैसा होता है, जैसे मैंने इक्विटी शेयर का बताया, आपको बॉन्ड बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताई, या फिर कोई भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो। अब इसमें क्या होता है ना कि सबका ना मिक्सचर होता है, थोड़ा 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 पार्ट को एक यूनिट, सिंगल यूनिट बना के, एक पैकेज बना के वो दिया जाता है। जो भी जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ऐसा पैकेज प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप इसमें चाहो तो ऐसे फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें सबसे फ़ायदा ये होता है ना कि समझ लीजिए आज कोई शेयर है मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है कोई शेयर और वो अच्छा नहीं कर रहा हो, मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे न्यूज़ आ गई या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से वो शेयर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि समझ लीजिए मेरे, क्योंकि मेरा तो पूल है, मेरे पास इक्विटी शेयर्स भी है, बॉन्ड्स भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है, और भी ऐसे मनी इंस्ट्रूमेंट्स से मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो होता क्या है ना कि समझ लीजिए मेरा अगर कोई एक शेयर गिर रहा है ना उसमें से, तो कहीं ना कहीं मेरा दूसरा जो है वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से ग्रो कर रहा होगा। तो ये इक्वली एक दूसरे को कॉम्पनसेट करके ही चलते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि लॉसेस जो होते हैं अल्टीमेटली मिनिमाइज हो जाता है। और समझ लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं नॉर्मली मैंने किसी एक शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर मार्केट में मैंने शेयर खरीद कर रखे, तो अगर उसको गिरना है तो अकेले ही गिरते रहेगा। उसके लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा हेजिंग के अलावा। तो हेजिंग एक होता है रिस्क मैनेजमेंट का एक, मैं बोल सकता हूँ, तरीका है। तो उसको हम कभी और कवर कर लेंगे। अभी के लिए जो हम जिस टॉपिक पे, उस पर स्टिक रहते हैं। म्यूचुअल फंड में दो प्रकार की स्कीम्स होती है, एक होता है ओपन एंडेड स्कीम और दूसरा है क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में ये होता है कि जैसे नॉर्मली हम शेयर मार्केट में जाते हैं, इंट्राडे करते हैं, या नॉर्मली अपना मन हुआ आज शेयर खरीद लिया, 3-4 दिन के बाद बेच दिया, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया। तो वैसे ही होता है ओपन एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड में। उसमें हम जाते हैं, नॉर्मली इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे डाल देते हैं किसी एक स्कीम को उठा के। उसमें होता है कि ओवरनाइट आपका जो होता है NAV, नेट असेट वैल्यू, जैसे हम जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है हमारा शेयर मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर शेयर का, वैसे इसमें NAV होता है जो हमारा टोटली बताता है एक दिन के बाद क्या हिसाब किताब रहा। तो ओपन एंडेड स्कीम में ये होता है कि जो डेली बेसिस पे अगर हमारा मन चाहे तो हम आज इन्वेस्ट करें, आज पैसे विड्रॉ कर ले, या फिर हमारा मन कर रहा है कि हम इसको 3-4 महीना रखते हैं या फिर 1 साल के लगभग में भी हम रख सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंड नहीं होता है कि इसमें हमको कोई ऐसा मतलब मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है कि हमको इतने दिन के लिए ही रखना है। इसमें ओपन एंडेड स्कीम में नॉर्मली हम पैसे इन्वेस्ट करके, चाहे तो आज इन्वेस्ट करके कल निकाल सकते हैं, चाहे तो आज इन्वेस्ट करके आज भी निकाल सकते हैं। तो समझ लीजिए कितना वोलाटाइल होता होगा इसमें, उतना जो मैं बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी नहीं होता है जो हम इस स्कीम में पैसे लगाते हैं। दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम। इसमें होता है मैच्योरिटी पीरियड। अगर आप इसमें पैसे लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आपने जो भी स्कीम ले रखा होगा तो उसका कोई ना कोई मैच्योरिटी पीरियड होता होगा। लेट से फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी पीरियड 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 4 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है।
तो इसमें मैच्योरिटी पीरियड होने की वजह से ये होता है ना कि आप इन बिटवीन अगर आपको समझ लीजिए पैसे इसमें से विड्रॉ करना है तो आप वो नहीं कर सकते हो। जो आपका बकेट बन चुका है, क्योंकि आपने इसमें अकेले नहीं लगा रखा है। आपके लिए तो एक वो सिंगल है कि हाँ आपने लगा दिया, आपने बकेट बना दिया, लेकिन कंपनी के लिए उसमें कंपनी ने जो पूल बनाया है उसमें और भी कितने सारे लोग होंगे। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए कि उसमें से जो फंड, मेन फंड है जो जो इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में कंपनी ने, उसको तोड़ना एक बहुत दिक्कत सी बात हो जाती है उस पूल को। इसलिए अगर आप इन बिटवीन अगर विड्रॉ करना चाहते हैं अपना पैसा, तो उसको आपको जाके मार्केट, शेयर मार्केट में ही जाके उसको ट्रेड करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में उस पर्टिकुलर अपना जो आपने आपका जो पूल है उसको बेचना पड़ेगा, या फिर कोई एक यूनिट है तो उसको शेयर मार्केट में ही बेच के आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे, चाहे 1-2 दिन के बाद, चाहे 24 घंटे का कुछ पीरियड होता है। और जो पूल बना के रखा था म्यूचुअल फंड वालों ने, उसमें क्या होता है कि जब जो दूसरा आदमी खरीदेगा तो वो उस पूल में ऐड हो जाता है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में होते हैं 2 प्रकार के फंड, एक होता है एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड में ये होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं कंप्लीटली वो हमारे पोर्टफोलियो को देखते हैं। समझ लीजिए सेल करना है, बाय करना है, या फिर उसको रिटेन करना है, या फिर हमारे पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सारा का सारा काम एक आदमी करता है जो कि फंड मैनेजर होता है। क्योंकि वो जो फंड मैनेजर होता है उसकी जो एक्सपर्टीज़ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि हमको तो उतना नॉलेज है नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ही यही हुआ ना कि आदमी के पास खुद के पास उतना नॉलेज नहीं है और वो दूसरे की एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करना चाहता है। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, अल्टीमेटली उनका ही डिसीजन है कि शेयर को कैसे हैंडल करना है। मार्केट फैक्टर्स में अगर समझ लीजिए शेयर गिर रहा है तो उसको कैसे काउंटर करना है, या फिर ग्रो हो रहा है तो उसका प्रॉफिट किस समय पे रियलाइज़ करना है, सारा का सारा मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो फंड मैनेजर के पास रहता है, और जो इन्वेस्टर है वो बैक सीट पे बैठ के शेयर जो सफ़र है उसका मज़ा ले रहा होता है। लेकिन ये चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं होती है कि शेयर हमेशा ग्रो होते रहे। कभी ऐसा टाइम आता है, कभी मार्केट की सिचुएशन ऐसे होते हैं कि शेयर अपना गिरेगा भी। जो हमारा पोर्टफोलियो, चाहे इक्विटी है, बॉन्ड है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो हमेशा तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि शेयर ग्रो होते रहेगा। शेयर गिरते भी हैं, और ऐसा होता है कि कितने समय तक कंटिन्यूसली गिरते हैं या किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आके रुक जाते हैं और वो होल्ड पे रहते हैं। तो आदमी को ना पेशेंस चाहिए। अगर आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका जो ड्यूरेशन है वो 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का आप कोशिश करिए कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम इतना टाइम दीजिए। उसमें पेशेंटली आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। इम्पेशेंट आप होंगे, सोचोगे कि आज शेयर मैंने लगाया था 10 रुपये पे, मतलब वो 10 रुपये उसकी वैल्यू थी, आज वो 5 रुपये आ गया है तो मैं इसको बेच के अपना लॉस, 5 रुपये का लॉस है तो कम से कम उतना ही लॉस रहने देता हूँ और बाकी लॉस होने से बचा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचिए ना, अगर आप किसी पेशेंट को भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर भी गारंटी नहीं ले सकता है कि वो बचेगा नहीं बचेगा अगर उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो। खैर ऐसा इसमें नहीं होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और वो इसीलिए आपसे कमीशन चार्ज करते हैं क्योंकि वो आपके पैसे को ग्रो करके ही देंगे। और दूसरा है पैसिव फंड। पैसिव फंड में फंड मैनेजर का जो रोल रहता है ना वो उतना पार्टिसिपेटरी नहीं रहता है, वो उतना एक्टिवली काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो कमीशन है बहुत कम लगता है और आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट जो लगता है, जो उसका रिटर्न अच्छा आता है। इसमें जो फंड मैनेजर का काम होता है वो क्या करता है, नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल स्टॉक मार्केट है उसमें जो इंडेक्स्ड फंड्स है, इंडेक्स जो स्टॉक्स होते हैं वो डायरेक्टली उसमें पूरा रेप्लिकेट किया जाता है। तो कुछ भी उसमें ऐसा ट्राई नहीं किया जाता है कि उसमें जो बेंचमार्क स्कोर है उससे ऊपर जाके काम किया जाए या फिर मार्केट के आगे जाके कुछ उल्टा सीधा किया जाए। उसमें नॉर्मली मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहा होता है उसी हिसाब से जो फंड मैनेजर होते हैं लिस्ट उसमें क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जो अच्छे शेयर से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पैसे को डाल दिया जाता है। अपने जो पूल ऑफ असेट्स होता है उसमें क्या होता है, डालने के बाद जो रिटर्न आ रहे हैं वो रिटर्न का बहुत कम कमीशन जो है फंड म्यूचुअल फंड कंपनीज लेती है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को देती है एंड में। तो म्यूचुअल फंड का जो मेजर एक जनरल आइडिया ड्रॉ करना था वो मैंने कर दिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में बहुत सी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बताऊँ, ETF होता है और भी बहुत सारी प्रकार की स्कीम्स होती हैं। तो ये कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक्स है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे आगे आगे वीडियो बनाते जाएंगे, मैं एक एक हर टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते जाऊँगा जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग होगा, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड जो लोग जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड भी। तो एक जनरल पर्पस के हिसाब से मैंने ये बना दिया। और आगे जैसे भी
टॉपिक्स आते जाएंगे, मैं उसके हिसाब से बनाते जाऊँगा और कहीं ना कहीं मैं एक समय के बाद पूरा म्यूचुअल फंड को कवर कर लूँगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हो रही है आप उसे एटलीस्ट बता पाए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ या करेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।